एक मर्द सचिन को शक हो गया कि उसकी बीवी सीमा उसे धोखा दे रही है। उसने चोरी छुपे सीमा के पांव के तलवों पर काला पाउडर लगा दिया, फिर चुपचाप उसकी बगल में लेटकर सोने का नाटक किया। आधी रात को सीमा के मोबाइल पर एक मैसेज आया, लेकिन सचिन तो पहले से ही नकली खर्राटे मार रहा था। सीमा को लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वह धीरे से उठी, नाइट ड्रेस पहनी और चुपचाप तहखाने अंडरग्राउंड स्टोर रूम में चली गई। वहाँ पहले से वकील नाम का शख्स उसका इंतजार कर रहा था। सीमा बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि सचिन अब जाग चुका है। जब सचिन ने देखा कि बगल में सीमा नहीं है, तो फौरन जमीन पर जो काले पाउडर के निशान बने थे उन्हें फॉलो करते हुए तहखाने के दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही वह दरवाजा खोलने ही वाला था, अचानक बगल में रखा फूलदान गिर गया, जिसकी तेज आवाज से सीमा सतर्क हो गई। सचिन भी अपनी गलती पर पछता गया। सीमा ने तुरंत वकील को कहा कि वह कार के अंदर जाकर छुप जाए। जैसे ही सचिन ने दरवाजा खोला, सीमा ने खुद को स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने का बहाना बनाकर पेश किया। सचिन ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन सीमा ने कुछ नहीं सुना। तो सचिन ने सीमा को हल्के से हिलाया, जिस पर सीमा ने जैसे अचानक जाग गई हो ऐसा दिखावा किया। सचिन ने शक भरी निगाहों से सीमा से सवाल किया, तो सीमा ने झूठ बोल दिया कि उसे इन दिनों नींद में चलने की आदत हो गई है। सचिन के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उसने मजबूरी में उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन फिर सीमा ने देखा कि जमीन पर काले पदचिह्न बने हुए हैं और उसके अपने नन्हे पैरों के नीचे वो निशान साफ दिख रहे थे। उसने सचिन से सवाल किया कि यह क्या मामला है। सचिन ने जल्दी से बहाना बना दिया कि वह घर का फर्श पेंट कर रहा था। यह सुनकर सीमा को एहसास हुआ कि सचिन उसे चुपचाप मॉनिटर कर रहा था। अगली रात जब सीमा फिर से चोरी छिपे बाहर निकली, तो उसने पहले अपने तलवों को चेक किया, वहाँ कुछ नहीं था, तो वह निश्चिंत होकर फिर तहखाने में चली गई। लेकिन इस बार सचिन ने चालाकी से उसके तलवों पर फ्लोरोसेंट पाउडर, जो अंधेरे में चमकता है, लगा दिया था। इस बार सचिन सीधे तहखाने में घुस आया और वकील और सीमा को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों एकदम सन्न रह गए। सचिन ने इस बार कोई मौका नहीं दिया, सीधा सीमा को घर से निकाल बाहर कर दिया।